अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं पुलिस स्टेशन शफीकाबाद में, जहां पर एक ऐसी वारदात हुई कि 2 करोड़ रुपए जो एक ड्राइवर लेकर फरार हुआ, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों की मदद से जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तार करके बाकायदा तौर पर टोटल रकम बरामद कर ली। तमाम अहवाल क्या है, किस्सा क्या है, मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से ये वारदात हुई। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। उस्मान गनी साहब, आपने एक नौकर रखा जो कि आपका ड्राइवर था, आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उसने जो है वो गाड़ी चलाना शुरू की, आपने उसको रखा, आपने खाना भी दिया और आखिरकार नमक हरामी हो गई। तमाम किस्सा अहवाल क्या है? तमाम किस्सा ये है, तो मैं अपने टूर पे गया हुआ था बिजनेस। आप काम क्या करते हैं? मेरा बिजनेस शूज़ का है। शूज़ का काम करते हैं आप? जी जी जी। तो मैं अपने बिजनेस टूर पे गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं सारे शहर घूमा हूँ। तो वापसी पे मैं चकवाल आया हूँ, तो चकवाल से खाना खाने होटल में गया हूँ, तो उधर से ड्राइवर मौके की तलाश में निकल गया, गाड़ी लेके भाग गया। तो उसकी वजह से पुलिस ने माशाल्लाह बहुत तावन हमारे साथ किया है, तो पुलिस का बहुत कॉपरेटिव है, तो माशाल्लाह पैसे पेमेंट हमारी रिकवरी जो हो गई है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपको कितनी देर हो गई थी इस ड्राइवर को आपने रखा हुआ था बाकायदा? ये घर का ड्राइवर था या फैक्ट्री का ड्राइवर था? ये घर भी होता था और मेरे साथ भी होता था हर टाइम। आप समझते हैं कि ऐसे जो ड्राइवर होते हैं जो कि आपके पैसे लेके चले गए हैं, आपके घर में भी कोई वारदात कर सकते थे, आपके बच्चे को भी अगवा खुदा ना ख्वास्ता कर सकते थे, आपने किस तरह से इसके ऊपर ब्लाइंड जो है वो ट्रस्ट करके इसको ड्राइवर रख लिया? पैसे की कोई बात नहीं, पैसे तो कहते हैं हाथ की मैल है, आपकी इज्जत, आपकी जान वो भी जा सकती थी, आपकी औलाद जो थी उसको भी ये कहीं ले जाकर आपसे तमान मांग सकता था। ये ड्राइवर आपने कहाँ से हासिल किया था? ये उधर डिफेंस DHA में ऑफिस है, उन्होंने मुझे दिया था, उनको मैंने प्रोवाइड किया था, मैंने उनको बोला था और उन्होंने प्रोवाइड मुझे किया था। यानी कि जो नाज़रीन ड्राइवर जो था वो इनका ज़ाती जो है वो कोई मोहल्लेदार या जानने वाला नहीं था, बाकायदा तौर पर एजेंसी तौर पर लिया होगा आपने, जिस तरह से एजेंसी से आप लेते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं, कोई ड्राइवर लेते हैं, वहाँ पर कोई रब्ता करके आपने कोई ड्राइवर लिया होगा या ये आपका जानने वाला था? नहीं, मेरे जानने वाला नहीं था, वहाँ पे रब्ता करके लिया था। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ड्राइवर्स को नहीं जानते, अपने नौकरों को नहीं जानते, अपने ऐसे जो लोग हैं फैक्ट्री के जो सुपरवाइज़र हैं या दीगर ऐसे लोग हैं उनको नहीं जानते, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? आज सारा दिन किस तरह से हफड़ा तफड़ी रही, पैसे चले गए, ब्लड प्रेशर कभी नीचे कभी ब्लड प्रेशर ऊपर, इसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरे लोगों को? मैं तो ये कहता हूँ कि जो ऐसे लोग रखते हैं ना, खुद मुकम्मल इनका बायोडाटा लेना चाहिए, इनका घर, इनका हर चीज़ बायोडाटा लेके इनको ना अपने पास रखना चाहिए। तो बाकी ये है, इनका मकसद कहने का कि जो भी लोग किसी को अपना नौकर रखते हैं तो उनका तमाम बायोडाटा जो है वो मौजूद होना चाहिए। 2 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं, बाकायदा तौर पर ये एक फैक्ट्री ओनर है जो कि ईद से पहले, ईद से कबल जो है वो इन्होंने लोगों को सामान जो है वो उधार के तौर पर दे रखा था, लेकिन आखिरकार जैसे ईद गुजरी, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि लोग जब उधार सामान लेते हैं तो उसका जो है वो पैसे देने के लिए ईद के बाद का टाइम रखते हैं कि कमाएंगे तो फिर दे देंगे, क्यों जी, इसी तरह से बात है। और इसी तरह से इन्होंने आखिरकार एक गाड़ी निकाली, गाड़ी के अंदर ड्राइवर बिठाया और ये इस्लामाबाद से पिंडी, पिंडी से चकवाल, चकवाल से दीगर इजला से होते हुए लाहौर इन्होंने आना था। तो इनके साथ 2 करोड़ रुपए की वारदात किसी ने नहीं की, बाकायदा इनके अपने ड्राइवर ने जो है वो वारदात की है। समझ लें कि जो इन्होंने अपनी जमा पूंजी लोगों से इकट्ठी की थी, जो जमा पूंजी इन्होंने लोगों से लेनी थी, वो तमाम की तमाम आज उस बैग के अंदर थी, वो तमाम की तमाम वो लेके रफू चक्कर हो गया। आखिरकार पुलिस के हवाले से देखा जाए तो पुलिस का एक बड़ा अच्छा कॉपरेट है, पुलिस ने चंद घंटों की मदद से चोर को गिरफ्तार करके, सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल रकम जो है वो आपके हवाले कर दी है। इस हवाले से पुलिस के साथ जो है वो आपका रवैया कैसा था और पुलिस का आपके साथ रवैया कैसा था? माशाल्लाह पुलिस का बहुत अच्छा हमारे साथ रवैया था और हमारा भी उनके साथ बहुत अच्छा है। पुलिस ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया है। पुलिस ने इनके साथ बहुत सारा कंप्रोमाइज़ किया। आपकी जानिब चलेंगे जी, आपका नाम क्या है और आप इनके साथ उनका आपका रिश्ता क्या है? ये मेरे बड़े भाई हैं। रियल ब्रदर? जी जी, रियल ब्रदर। जब उन्होंने फ़ोन किया होगा आपको, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ख्वाजा इमरान। जब इन्होंने फ़ोन किया होगा ख्वाजा साहब 2 करोड़ नू थुक लग गया है, ख्वाजा साहब का भी ब्लड प्रेशर नीचे आ गया। ये चकवाल थे, जब ये उधर से जो निकले हैं तो इन्होंने मुझे कॉल किया, हम सबसे पहले उधर पहुंचे जिधर पुलिस वालों ने उसको पकड़ा है।
तो हमें तो बड़ी हैरानगी हुई थी, ये पुलिस वालों ने, इन्होंने, ड्राइवर ने काम किया। ख्वाजा साहब, जो लड़का पकड़ा गया इसका नाम क्या था? अहमद, क्या नाम है? अमन नाम। हामिद। अच्छा, हामिद के हवाले से अगर देखा जाए तो हामिद ने सारा दिन फिर आपको बड़े चक्कर दिए, कभी किधर, फिर आपने 15 की मुख्तलिफ जगह पर कॉल्स भी की। कॉल्स करने के बाद पुलिस कभी एक पॉइंट से, कभी दूसरे पॉइंट पे, कभी तीसरे पॉइंट पे, कभी मोटरवे का इस्तेमाल करना, कभी जीटी रोड का इस्तेमाल करना, कभी रिंग रोड का इस्तेमाल करना। आज सारा दिन इसी चक्कर में गुजर गया। 2 करोड़ रुपए बाहिफाजत बरामद कर लिए गए। बिल्कुल बरामद कर लिया, और पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ इस मामले में, तो बड़ी हमें खुशी हुई है, हमारी पुलिस ने हमारा साथ दिया इस टाइम। तो जो ड्राइवर है उसको तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसने बहुत ऐसे किया है। उसको इन्होंने बेटा बना के रखा हुआ था अपने पास, बड़ा उसका ख्याल रखते थे, ईद के कपड़े, उसके बच्चों के कपड़े, उसके कपड़ों, हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ था। घर में रखा हुआ, घर में उसको अपने सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ था। उसको हर तरह की आसाइश दी जा रही थी, और बाकायदा तौर पर जिस तरह से ये बता रहे हैं कि उनको खाना भी दिया जा रहा था, उनको पानी भी दिया जा रहा था, हर चीज़ उनको मुहैया की जा रही थी। बाकायदा तौर पर सर्वेंट क्वार्टर जो था उसको दिया गया था ताकि ये दरबदर की ठोकरें ना खाए। लेकिन आज उसने ऐसा फेल किया कि इनको दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। और अगर देखा जाए तो इनका ये साहबजादा भी इनके साथ मौजूद था। बेटा, आज की बात बताओ, आज बड़ी परेशानी के आलम में गुजरे, तो आज सारा वाकया क्या हुआ? कभी ऐसा हुआ कि ड्राइवर के ऊपर कभी कोई शको शुबात पैदा हुए हों कि ये इसने कोई फटी शटी लगा लिया, या फिर इसके कोई तासुरात अच्छे नहीं हैं? आज सारा दिन क्या हुआ? नहीं, इस पर कोई शक शुबा नहीं था। फुल इसके ऊपर हमने ट्रस्ट कॉन्फिडेंस किया, फुल ट्रस्ट भी इसके ऊपर हमने किया। हर चीज़, ये मतलब गाड़ी वगैरह हर चीज़ इसके पास होती थी, इसको हर चीज़ का हमारा पता था। तो बाकी इसके ऊपर ये उम्मीद नहीं थी, पर यह है कि इसने आज ये करके हमें दिखा दिया, और बहुत हमें इसने बहुत तंग किया। आज के हवाले से सारी कारकर्दगी बताओ, क्या हुआ था? आज से हम पहले सुबह उठे हैं होटल से, चकवाल से हम आए शॉप पे। शॉप से जब पेमेंट लिया है तो दूसरी शॉप पे गए, वहाँ खाना खाया। खाना खा के वहाँ से ये एक बाहर आया, मेरे पापा बाहर गए हैं, उनके वो कोई कपड़े थोड़े ख़राब थे, इसने साफ़ किए हैं। वो ये अंदर आया, वो पीछे से गाड़ी लेकर चला गया। वहाँ से मैं बाहर आया, मैंने गाड़ी देखी तो आप बता रहे थे कि कपड़ों के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर गई। आया कोल्ड ड्रिंक आपसे गिरी थी या इसने जान के गिराई थी? मेरे ऊपर मेरे अपने आप से गिरी थी। यानी कि इसने बड़ी ताबेदारी की, बड़ी ऐसे आपके कपड़ों को साफ किया पानी से, आपने कहा यार मेरा तो नौकरी बड़ा चंगा है। फिर बेटा क्या हुआ? फिर मैंने इसको कॉल की, इसका नंबर बन जा रहा था। फिर हम काफ़ी इसके पीछे तक गए, फिर पंजाब पुलिस को हमने 15 पे कॉल की। फिर काफ़ी पूरे पंजाब में ट्रैकर के साथ इसको हमने पकड़ा, पंजाब पुलिस ने। तो फिर ये फ़रूक आज़म साहब SHO हैं और शहबाज साहब ASI हैं। तो इन्होंने इसको IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बाकायदा तौर पर पूरे सूबे पुलिस को RPO, DPO, CPO, CCPO, DIG, यहाँ तक कि डिविजनल SP समेत तमाम SHOs को जो है वो हदायत की है कि कोई भी साइल 15 पर कॉल करे तो फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करना है। और इसी तरह से आज उसका जो है वो एक ट्रेलर देखा गया कि जिस तरह से 2 करोड़ रुपए की वारदात हुई, और जो कि वारदात करने वाला था उसने रास्ता मोटरवे इस्तेमाल किया। मोटरवे पुलिस भी अलर्ट हो गई। इसके अलावा दीगर जो इजला की पुलिस थी उन्होंने बाकायदा तौर पर चौराहों पर नाकाबंदी की, लेकिन क्योंकि ड्राइवर बड़ा शातिर था, शातिर ने जो है वो कोट अब्दुल मालिक जो है वो मोटरवे का इस्तेमाल किया, वहाँ से उतरा। फिर उसके बाद ये चलता चलता वही 2 करोड़ रुपए का बैग लेकर कभी गुलबर्ग, कभी गालब मार्केट, कभी शफीकाबाद, कभी रावी रोड, कभी लारी अड्डा, कभी बदामी बाग, दीगर जगहों पर ये जो है वो घूमता रहा, कभी सब्जादार। फिर क्या आज की ये कार्रवाई के हवाले से आप समझते हैं कि फ़रूक आज़म ने एक बड़ी जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा किया? बहुत हम खुश हैं इस पुलिस के ऊपर जो इन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ, और जो जैसे इन्होंने पकड़ा है ना इसको, तो बड़ी कामयाबी वाली है। हम पुलिस के ऊपर लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन हमें आज खुद महसूस हुआ यार पुलिस हमारी अच्छा काम कर रही है। इस टाइम पुलिस अच्छा काम कर रही है क्योंकि जिक्र लाई में शफा है। लोगों की बातों में बीमारी, लोग बातें करते हैं, लोगों के काम देखने चाहिए। जिस तरह से ये लोग मेरे कोई अजीज़ नहीं है, कोई फ़रूक आज़म के अजीज़ नहीं है, कोई SHO के अजीज़ नहीं है, ना ही ये DSP कोई अजीज़ हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से वारदात हुई और चंद घंटों की मदद से पुलिस जो है वो हरकत में आ गई और जगह जगह नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के बाद 2 करोड़ रुपए बाकायदा तौर पर पूरा बैग का बैग जो है वो बरामद कर लिया। बैग भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, हम चाहेंगे कि वो बैग भी अगर है तो उस बैग को भी हम दिखाना चाहेंगे। मेरा कैमरामैन अगर चाहे तो थोड़ा सा आगे आए ताकि हम बैग भी दिखाएंगे। और ये बाकायदा तौर पर SHO का कमरा है और यहाँ पर वो बैग मौजूद है जिसके अंदर एक बड़ी रकम पड़ी हुई है। रकम ज़्यादा होने की वजह से जो है वो शायद बैग को बाहर नहीं लाया
बताया जा रहा है। यहाँ पर इस बैग को थोड़ा सा ओपन कीजिएगा ताकि मैं दिखा सकूँ कि किस तरह से ये वारदात जो है वो की गई थी और कितनी रकम थी। मैं चाहूँगा कि जो इस केस के मुतलका लोग यहाँ पर मौजूद हैं वही रहें, बाकी जो लोग हैं वो एक साइड पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ रकम का मामला है। खासकर ये वो लाल बैग है जिसको जो है वो बाकायदा तौर पर ड्राइवर की जानिब से जो है वो एक छीना गया, समझ लें, उसको गाड़ी को भगाया गया, मोटरवे का इस्तेमाल किया गया। एक बड़ी रकम थी और यहाँ पर मैं अगर देखूं जो ऑनर था इस पैसों का, जिसने कारोबार किया हुआ था, उसके ये तमाम पैसे थे, तमाम बंडल्स थे और बाकायदा तौर पर यहाँ पर उन्होंने बड़े बाहिफाजत तरीके से जो है वो डब्बों के अंदर पैसे जोड़ के रखे हुए थे ताकि इज़्ज़त अफजाई के साथ अपने घर चले जाएँ और जाके जिसका कोई कर्जा देना, क्योंकि जो फैक्ट्रीज मालिकान होते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर दाना हो गया या उसके अलावा कोई लेदर हो गया या दीगर हो गए, उन तमाम चीज़ों के पैसे अदा करने होते हैं। और ये वो पैसे हैं, देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यहाँ पर 500 की 5,000 की दथियाँ हैं और ये 2 करोड़ रुपए मालियत जो है वो इनकी पैसों की मालियत है, 2 करोड़ रुपए। लेकिन पुलिस की जानिब से तमाम पैसों को जो है वो बड़े बाहिफाजत तरीके से, जिस तरह से फ़ारूक आज़म ने अपनी टीम के हमरा बड़ी जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा किया और हर जगह नाकाबंदी की, नाकाबंदी करने के बाद ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो ना कि सिर्फ चोर था बल्कि ये नौसरबाज भी था। जिस तरह से मैंने बताया कि आज 2 करोड़ की वारदात कर सकता था, कल इनके किसी बच्चे को, किसी लिखते जिगर को भी जो है वो यरगमाल बना के अगवा करके इनसे तवान की रकम मांग सकता था। अगर मेरा कैमरा मैन नुमान दिखा सके, नुमान ये पैसों का बैग है जो कि उससे बरामद किया गया है, बाकायदा मुलजम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि फ़ारूक आज़म जैसे इंस्पेक्टर के साथ जो है वो इनका राब्ता हुआ और बाकायदा तौर पर इनकी तमाम रकम बरामद की गई। DSP से भी बात करेंगे, SHO से भी बात करेंगे और बाकायदा जो यहाँ पर मुलजम गिरफ्तार किया गया है उससे भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उन जवानों के साथ। मेरे साथ शबाज ASI मौजूद है जो कि इस वाक़े के मेन जो है वो हीरो कहलाए जाते हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया। और मेरे साथ यहाँ पर खुरम महकमा पुलिस का वो जवान है जिसने बाकायदा तौर पर अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए मोटरसाइकिल भी भगाई, गाड़ी भी भगाई, इसका ताक़ुब भी किया। हो सकता है इसके पास अगर पिस्टल होता तो ये फायरिंग करने से भी गुरेज ना करता। सबसे पहले मैं मुलजिम की जानिब चलूँगा और उससे बात करूँगा। भैया आपका नाम क्या है? हामिद हसन। हामिद हसन, कहाँ के रिहायशी हो? सरगोदा का। सरगोदा के रिहायशी हो। कितनी देर से लाहौर में हो? तकरीबन पिछले 20 साल से। 20 साल से लाहौर में हो। इससे पहले भी कभी ऐसी कोई हरकत सामने आई है कि जिस तरह से 2 करोड़ को आप डकार मारने लगे थे, 2 करोड़ की आपने वारदात कर ली? जो गाड़ी के मालिक थे, जो गाड़ी के ऑनर थे, जो पैसों के मालिक थे, जो पैसों के ऑनर थे, वो बेचारे पीछे रह गए और बतौर ड्राइवर आप गाड़ी भगा के लाहौर ले आए। तमाम प्लान क्या था, तमाम किस्सा क्या था, वारदात किस तरह से की, सारी चीज़ें मुझे बताओ। प्लान सर कुछ भी नहीं था, बस गलती हुई है। तो यहीं पे इनके साथ थोड़ी सी उस्मान साहब के साथ जो उनसे हैं, जिनके पास मैं काम करता हूँ, उनके साथ थोड़ी सी हुई थी, तकलामी हुई थी, तो उसकी वजह से बस। तलक कलामी की वजह क्या थी? तनख्वाह नहीं दे रहे थे, रोटी नहीं दे रहे थे, जगह नहीं दे रहे थे, क्या वजह थी? नहीं कुछ भी नहीं था, बस वैसे ही काम के सिलसिले में, मतलब कि घर में ही जो काम के सिलसिले में होता है ना, उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा किया था, तो उसकी वजह से बस गुस्से में आके किया। नहीं, गुस्से में आ गए, इसका मकसद ये तो नहीं कि आप किसी के पैसे ले जाएं, आप किसी की गाड़ी भी ले जाएं और उनको वहाँ छोड़ के आ जाएं। ये तो वो हिसाब है ना, जो मालिक है वो बेचारा रिक्शे में आ रहा है, जो नौकर है वो पराडों पे जा रहा है। सर मेरा तो यही ज़हन था कि मैं गाड़ी, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं ले जाऊँगा, ठीक है, मेरा मकसद यही था कि इनके घर के बारे में जाके खड़ी कर दूंगा। अच्छा, यानी कि आपका मकसद यही था कि इनको खवार करना, ये पीछे रह जाएं और मैं जो पैसों बस से भरा बैग है और गाड़ी है इनके घर खड़ी कर दूंगा। फिर उसके बाद कहाँ जाना था? बस फिर अपने घर चले जाना। इनके साथ मेरा रब्ता होता रहा है,
जब मैं यहाँ पे लाहौर पहुँचा हूँ, मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, मैंने इनके साथ रब्ता किया। मैंने इनको कहा है कि मैं घर लेके जा रहा हूँ गाड़ी, तो इन्होंने कहा ठीक है आप घर लेके चले जाएं। तो वाल्टन रोड पे मैं बाइक लेने गया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका कोई मिशन नहीं था पैसे लेने का? पैसे वगैरह का तो फिर जो डैशबोर्ड पे पैसे पड़े हुए थे 5 लाख कुछ हज़ार रुपए, वो किधर है? सर वो उनके पास ही हैं। उनमें से मैंने सिर्फ 10,500 का तेल डलवाया और 1,000 रुपये जो सा टोल टैक्स का था, वो बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं मैंने उनमें से। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चियां हैं, बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। कितनी कितनी उम्र के? बेटा जो 7 साल का है और बकाया दोनों छोटे हैं। जब कैंप जेल की दीवार के पीछे जाओगे, ये हथकड़ी जो आपको पुलिस ने लगाई है, जो मुद्दई मुकदमा ने आपके ऊपर पर्चा करवाया है, जो आप 2 करोड़ रुपया हड़प करने के चक्कर में गाड़ी समेत वहाँ से फरार हुए थे, जब आपके बच्चे आपको हवालात के पीछे देखेंगे, वो आपको पूछेंगे ना कि पापा आपने क्या किया जो आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया? जी पूछेंगे, गलती जब कल को आपकी बेटी का कहीं रिश्ता होना होगा, इलाका में आके पूछेंगे कि ये बंदा किस तरह का है, बाकायदा तौर पर आपके गांव वाले, आपके शहर वाले, आपके रिश्तेदार और बरादरान तमाम लोग बताएंगे कि इसने ये वारदात की थी, ये शफीकाबाद थाने में पकड़ा गया था। नाजरीन, जिस तरह से बड़ा जदीद दौर जा रहा है और बाकायदा तौर पर पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करती है, तो वहीं पर जो है वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस भी है जिसके साथ थम्स लगाया जाता है बाकायदा तौर पर। जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है बाकायदा उसका CRO रिकॉर्ड बनता है, और लाहौर की सड़क हो या कराची की सड़क हो, कोई भी इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, गुजरांवाला हो, कोई भी क्रिमिनल अगर सड़क के ऊपर घूमता पाया जाता है, डॉल्फिन पुलिस हो गई, थाना की पुलिस हो गई या दीगर एजेंसीज जब उसको चेक करती हैं, जब उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो इंदराज किया जाता है, जब उसका थम लगाया जाता है, तो उसका रिकॉर्ड सारा निकलाता है। तो आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा उसका बाकायदा जो है वो CRO का एक रिकॉर्ड बनेगा। आप किसी भी जगह जा रहे होंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कहीं मरी जा रहे हैं, कहीं बूरबन जा रहे हैं, किसी जगह शनाख्ती कार्ड देके होटल लेंगे, तो उसी वक्त आप गिरफ्तार हो जाएंगे। कितनी बड़ी मुसीबत आपने अपने गले डाल ली है। जी बस गलती हो गई है। घर वालदा है? हाँ जी वालदा को पता चला पकड़े गए? नहीं, अभी नहीं पता। वो कैसे बर्दाश्त करोगे यार? आप हवालात के पीछे जाके आपकी वालदा आएगी बूढ़ी, उनका कसूर है कोई? आपकी बेगम का कसूर है कोई? छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनका कसूर है कोई? नहीं जी। कसूर किसका है? मेरा। आप फिर उनको सजाएं क्यों दे रहे हैं? इस घर के अंदर कौन सी ऐसी चीज नहीं मिली जो आपने ये वारदात की? ऐसा कौन सा गुस्सा था उस बंदे के ऊपर कि आपने 2 करोड़ लेके और गाड़ी लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए? बस यही इनके साथ जो हुई थी उसकी वजह से गुस्सा था, तो इसी ज़हन में मैं आया था इधर, तो यहाँ पे आके फिर इनके साथ रब्ता हुआ था। मेरा वो बिल्कुल ज़हन नहीं था। भाई अगर आपका ज़हन नहीं था तो आप लाहौर वाल्टन आ गए, वाल्टन से आप बत्ती चौक आ गए, हर जगह से आप घूम के आए हैं, किसी भी जगह से आप गुजरे हैं, चाहे वो मोटरवे है, चाहे वो रिंग रोड है, चाहे वो GT रोड है, जहाँ से भी आप गुजरे हैं, फिर आपने उनके घर के बाहर गाड़ी क्यों नहीं लगाई? सर मैं घर के बाहर ही जा रहा था। तो जहरी सी बात है, जा रहा था कि भाई बाइक लेने गया था तो जा रहा था। तो असल बात पता क्या कि मैं समझता हूँ कि इसमें जो है घर वालों की भी एक बड़ी नेग्लिजेंसी है, इसमें बड़ी उनकी गफलत है कि इस बंदे को रखते हुए जो है ना बाकायदा तौर पर इसका रिकॉर्ड चेक नहीं किया गया। जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, इसके अलावा CCPO लाहौर बलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर, SSP ऑपरेशन जो है वो सहेब अशरफ, ये बात बार जो है वो दोहराते हैं टेलीविज़न चैनल्स पर आकर, अखबारात पर और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल किया गया है कि कोई भी ड्राइवर, कोई भी गनमैन, कोई भी अपने घर नौकर चाकर रखें तो उसका इंदराज जो है वो थाना में ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसको भी इस बात का पता हो कि मेरा इंदराज थाने में मौजूद है और मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकूँगा। आपका रिकॉर्ड जो था इन्होंने चेक नहीं करवाया, आपने इसी बात का फ़ायदा उठाया कि शायद मैं जो मालिक थे उनको धोखा दे के ये पैसे हड़प कर लूँगा। अगर आपका वापस करने का कोई मूड था तो आप गाड़ी लेके सीधा उसके घर जाते और वाल्टन जाके आपको शबाज ASI ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके पैसों से भरा बैग बरामद किया है। सर पहले मैंने ये आया हूँ ना यहाँ पे दफ्तर छोड़ने के लिए, ठीक है, जब मेरी बॉस के साथ बात हो रही थी, ठीक है, तो पीछे से 2 बंदे आए हैं, उन्होंने ज़ोर से मेरा शीशा नॉक किया है, ठीक है, तो वहाँ से मैं फिर निकला हूँ।
ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि उन बंदों को खुशबू आ गई अंदर बैग पड़ा। मुझे क्या पता कि वो तो उस्मान आपको ये पता था कि मैंने किसी की गाड़ी लेके जानी है? आपको ये पता था मैंने किसी का बैग लेके जाना है? आपको ये पता था मैंने वहाँ पे मालिक को छोड़ना है और वापस इधर आ जाना है? तो वो तो जाहिर सी बात है सर, अब गुस्सा था, उसकी गलती हो गई है। और भाई अपना गुस्सा आपके बच्चों पे क्यों निकल रहा है अब? तेरे बच्चे, तेरे रिश्तेदार तुझे चोर चोर कहलाएंगे और शर्म नहीं आएगी? शर्म आएगी? जी। मुझे बताओ, मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर बताओ, आपको 20 करोड़ दुनिया देख रही है मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुझे बताओ कि मेरे मालकान मुझे तनख्वाह नहीं देते थे, मुझे रोटी नहीं देते थे, मुझे पैसे नहीं देते थे, मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे मोटरसाइकिल नहीं देते थे, तो मैंने लालच में आके सब कुछ किया। मेरे साथ वो मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है, उनके दोस्त अहबाब भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो छोटा सा बच्चा जो उनका बेटा था, वो बाकायदा तौर पर आपके मोबाइल पर फ़ोन करता रहा कि अंकल फ़ोन उठा लेंगे, हम कहेंगे हमें साथ ले जाओ। आपने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। हाँ जी, मैंने उस वक्त तो फ़ोन बंद कर दिया था ना, यहाँ पे आके फ़ोन इनके साथ रब्ता हुआ। नीयत ख़राब थी इसलिए बंद कर नहीं, दिया है। नहीं जी। शफीकाबाद पुलिस बड़ी तेज थी जिसने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर पुलिस बड़ी तेज तरार थी जिसने आपको गिरफ्तार कर लिया है। वरना आपने क्या करना था? आपने पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाना था और बाद में ये बेचारे लोग जिन्हों के पैसे देने थे वो उन्होंने ख्वार होना था। आपकी फैमिली, आपके घर वाले इस टेलीविज़न स्क्रीन पर देख के, आपके रिश्तेदार देख के टेलीविज़न स्क्रीन पर आपका दरवाज़ा खटखटा के कहेंगे कि जनाब चोरी दे केज फड़े ना लाहौर। जी। मोहल्ले में मास्क पहन के फिरोगे? अब तो कोरोना का दौर भी नहीं है, बहाना लगाओ। बोलो अब। जी 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 क्या? मुझे पूरी बात बताओ, फिर क्या हुआ? बस सर यही मेरा कोई गलत ज़हन नहीं था इसमें। मैंने वहीं पे जाके खड़ी करनी थी गाड़ी और इनके हैंड ओवर सारी, और निकली भी देख लें चीज़ें सारी ऐसी ही हैं। मैंने किसी चीज़ को भी छेड़ा नहीं है। भाई जब आपने किसी जगह गाड़ी खड़ी करनी थी, वहाँ बैग आपने डटोलना था, उसके अंदर से पैसे निकालने थे। किसी जगह का स्टे तो था, किसी जगह आप स्टे करके पैसे निकाल सकते थे। स्टे का तो मौका आपको शहबाज एसी ने दिया ही नहीं। सर टटोलने का बात नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, पूरी मोटरवे पे मैं आया हूँ, वहाँ पे मुझे कोई जगह नहीं मिली। मोटरवे पे किस तरह से आपने रुकना था? आपके मतलब तो कालें चल रही थी। मुझे ये क्या पता था कि कालें चल रही फिर है। जो मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करने वाला था, फिर आपने वो क्यों नहीं किया? कोर्ट अब्दुल मालिक से क्यों उतरे? तो कोर्ट अब्दुल मालिक पहले भी हम इधर से ही उतरते हैं। उसके बाद आप गाड़ी किधर लेके चले गए? पहले यहीं सीधा इधर ही आया हूँ, क्या कहते हैं, 32 चौक पे। अच्छा, 32 चौक पे आए। आपको नहीं पता कि शफीकाबाद पुलिस स्टेशन है, उधर रावी रोड पुलिस स्टेशन है, यहाँ से आप गुजर के जा रहे हो? पुलिस ने तो आपको पकड़ना था, बाकायदा 15 पे कालें चली हुई थी। नाजरीन, जिस तरह से इसने मोटरवे का इस्तेमाल किया, 120 130 की स्पीड पर इसने गाड़ी भगाई होगी। जो पैसों के मालिक हैं बेचारे, वो भिखारियों की तरह इसको फ़ोन कर रहे हैं। ये फ़ोन आगे से इसने बंद कर दिया, मोटरवे का इस्तेमाल किया, फिर इसने रिंग रोड का इस्तेमाल किया, फिर इसने जीटी रोड का इस्तेमाल किया। 36 जिलों की पुलिस जो समझ लें कि 15 की कालों के ऊपर इसको तलाश कर रही थी। जगह जगह नाकाबंदी की गई थी, हर मोटरवे पर नाकाबंदी की गई थी और गाड़ी का बाकायदा रंग, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का नंबर दिया गया था। तब जाके मैं समझता हूँ कि कामयाबी का सेहरा डीएसपी शफीकाबाद आतिफ महराज और एसएचओ शफीकाबाद फ़ारूक आज़म के सर पे सजाया गया। मैं समझता हूँ कि जो इनके कप्तान हैं वो बड़ी बड़ी महारत रखते हैं। जिस तरह से हमजा अमानुल्लाह एसपी सिटी ऑपरेशन तैनात हैं, बाकायदा तौर पर एसएसपी ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया और डीआईजी ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया। आखिर जब आप पकड़े गए हैं, अब आपके साथ इनके कोई मामला सेटल हो रहे हैं या जेल जाओगे? जी, मैंने माजरत किया है उस्मान साहब से, तो अब जैसे वो कहेंगे। मैं समझता हूँ उस्मान साहब किधर है? ज़रा उस्मान साहब ज़रा मेरे पास आ जाएं अगर इधर हैं। बेटा आप आओ मेरे पास एक मिनट ज़रा। मैं ये उनका बेटा है जो छोटा है, इसका तरस नहीं आया कि बेचारा ये फ़ोन कर रहा था, ये कह रहा जी वो मेरे को गलती हो गई तो मैं उनको माफ़ी मांग लाँगा। माफ़ी के काबिल है? नहीं। इसने क्या किया था? इसने वहाँ से गाड़ी भगाई है, हमें वहाँ छोड़ के आया, यही इसने किया है। वहाँ से हमें रोड पे छोड़ा है, वहाँ से दुकान पे, और ये वहाँ से गाड़ी लेके निकला है, फ़ोन बंद कर दिया है और बाद में हमें इन्होंने बहुत जलालत दी है। आप माफ़ करोगे इसे? नहीं। आपको आज ख़वार पूरा किया, आपके पैसे, आपकी गाड़ी लेके चला गया। उसके बाद आप लोगों से समझ लो कि लिफ्ट लेके आए हो, चाहे दोस्तों से आए हो, किसी की गाड़ी में बैठ के आए हो। जी, लिफ्ट लेके आए हैं और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम फ़कीरों की तरह आ रहे हैं। और गए हम बहुत अच्छे तरीके से थे और इन पे इतबार भी बहुत किया, पर इन्होंने अपना इतबार अच्छा नहीं रखा। एक समझदार पढ़ा लिखा बच्चा इस बात को बड़ा वाज़ेह कह रहा है कि हम लोग फ़कीरों की तरह आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बच्चा बड़ा समझदार है, उसको क्यों फ़कीर बनाया? बोल 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 बोल। बस जी, गलती हो गई।
हर मुलज़िम यही कहता है मुझसे गलती हो गई है। मैं शहबाज की जानिब भी चलूँगा। शहबाज थोड़ा सा मेरे करीब आ जाओ ताकि आपको भी लोग देख सके, इस तरफ थोड़ा सा। आज इस मुलज़िम के हवाले से मुझे बताओ कि बड़ी एफ़र्ट की गई, जगह जगह नाकाबंदी की गई, मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो इसको तलाश किया गया। कहाँ थे जब आपने एक 15 की कॉल सुनी? खाना खा रहे थे, बैठे हुए थे, इस्तगासा लिख रहे थे जब आपको मसूल हुई कॉल एसएचओ की, डीएसपी की, या फिर कंट्रोल ने आपको कॉल पढ़ाई कि 15 की कॉल हुई है और इस तरह से 2 लाख रुपए का गबन करके एक मुलज़िम फरार है? तमाम अहवाल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और मेरे साथ लड़का खुरम शहजाद, खुरम मेरे साथ है। मैं चाहूँगा कि खुरम को भी बाकायदा दिखाया जाए। खुरम एक जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने वाला, जिस तरह से शहबाज ने किया, जिस तरह से डीएसपी साहब शफीकाबाद ने किया, एसएचओ शफीकाबाद ने किया, तो जो शेर होते हैं उनके बच्चे भी शेर ही होते हैं। ये पुलिस अफसरान जो मेरे सिटी डिवीज़न में शफीकाबाद में तैनात हैं, ये बब्बर शेर हैं और ये उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों की तरह हैं और ये भी शेर हैं। आप मुझे बताओ शहबाज, फिर क्या हुआ? हम रूटीन की पेट्रोलिंग पे मौजूद थे। हमें टारगेट दिया गया था स्पेशल स्नैचिंग के हवाले से, डकैती के हवाले से, चोरी के हवाले से। हम उसी वाले में मौजूद थे तो हमें बज़रिया वायरलेस इत्तला मिली कि एक गाड़ी जो है जिसके अंदर तकरीबन 2 करोड़ रुपया कैश है, वो इस वक्त चकवाल से एक लड़का, उनका जो ड्राइवर है, वो लेके वहाँ से भागा है और वो इस वक्त बत्ती चौक के इलाके में उसकी प्रेजेंस मौजूद है वो। ठीक है, फौरी उस पर रिस्पॉन्स करते हुए मैंने मुद्दई मुकदमा से रब्ता किया। उसने बतलाया कि मैं कारोबारी आदमी हूँ और मेरा ड्राइवर मेरे साथ रिकवरी करने के लिए चकवाल गया हुआ था, जो कि हमारी गाड़ी के अंदर तकरीबन 2 करोड़ रुपया मौजूद था, जो कि हमने वहाँ से सारी रिकवरी की थी। वो रिकवरी लेके जब हम किसी जगह पर रुके खाना खाने के लिए, तो ये लड़का वहाँ से गाड़ी भगा के लाहौर आ गया। फिर हमने अपनी जो है टेक्निकल टीम उनसे रब्ता किया, गाड़ी के मतलब डिटेल ली, तो हमें पता चला कि उस गाड़ी का नंबर LEB 6229 है, वाइट कलर की होंडा स्विक है। तो वो इस वक्त हमारे रावी रोड के इलाके से गुजर रही है। शहबाज यहीं पे रुको, मुझे ये बताओ कि जब ये गाड़ी का नंबर नोट करवाया गया, बाकायदा मुद्दई मुकदमा की जानिब से मोबाइल फ़ोन दिया गया, और जिस तरह से मैंने बताया कि लाहौर पुलिस के पास बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, बाकायदा तौर पर आपने उसी वक्त इसकी लोकेशन ली और लगातार इसकी लोकेशन लेते रहे। कभी ये रावी रोड, कभी शफीकाबाद, कभी लारी अड्डा, कभी वाल्टन, कभी किसी जगह। इसने 50 से ज़ायद पॉइंट जो है तब्दील किए। आपने वक्फन इसकी लोकेशन ली, जो कि मैं समझता हूँ कि सेफ सिटी के कैमरों का भी इसमें बड़ा किरदार है कि उसमें भी इसकी गाड़ी आई और बाकायदा तौर पर जो लोकेशंस ली गई उसके हवाले से भी पता चलता रहा इसकी गाड़ी उस वक्त कहाँ है। इसका मोबाइल नंबर आपको मुद्दई मुकदमा ने दिया था? जी बिल्कुल, हमने उनसे मोबाइल नंबर भी लिया और इसके मतलब अपने अफसरान वाला SHO साहब और DSP साहब को फौरी इनके तौर पर आगाह किया गया। उनकी मावनत के साथ हम इसको मुसलसल ट्रैक करते रहे। ये यहाँ से निकलता है, अपना रूट चेंज कर देता है, कभी ये गुलशन रावी के इलाके में चला जाता है, कभी ये सब्ज़दार के इलाके में चला जाता है। और इसका मकसद ये था कि मैं मेन रोड को छोड़ के छोटी और तंग गलियों से गुजरता हुआ कहीं ना कहीं जगह पे फ़रार होने की कोशिश करूं। 2-3 मरतबा इसने रास्ते में स्टे किया, लोकेशन बताती है, इसने स्टे किया और वहाँ से ये 1-2 मिनट के लिए फिर वहाँ से फ़रार हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, बतौर आप ASI शहबाज महकमा पुलिस आपने ज्वाइन की, अब तक की तफ्तीश के हवाले से अगर देखा जाए तो मुलज़म आपके पास हथकड़ियों में मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो खुरम ने ये हथकड़ी भी पकड़ रखी है उसकी, क्योंकि इसने ये जुर्म किया है। जो जुर्म करता है उसको हथकड़ी लगाई जाती है, जो जुर्म नहीं करता पुलिस एहलकार अफसरान उसको सीने से भी लगाते हैं। बतौर तफ्तीशी अफसर आप समझते हैं मुलज़म की बात सुनकर कि मुलज़म कहता थी मैं तो सिर्फ उन्होंने को बदला लैन वास्ते ही जड़ा वे ना, वो गड्डी भजाई सी, पैसे भजाई सी, इसने रकम खुरद बुरद करनी थी। जी बिल्कुल, जिस तरह ये स्टे कर रहा था 1-2 मिनट का, लेकिन इसकी समझ लें कि इसके पास कुछ मिसहैप है, इसके पास चाबी नहीं थी इस बैग की। अगर होती तो शायद ये किसी जगह पे कोई रकम का खुर्द-बुर्द करता, और ये ऐसे करता, स्टे करता कराता वाल्टन के इलाके में जाता है, वहाँ से ये अपनी गाड़ी खड़ी करता है और जो डैशबोर्ड में रकम भरी होती है उसका बैग अपने साथ उठाता है और वहाँ पे जाके किसी घर में जाता है, वहाँ से फिर ये वापस आता है, फिर गाड़ी में बैठता है और हम इससे वहाँ पे इनिशली तौर पे इससे पूछताछ करते हैं तो ये बताता है जी कि मैं अपने दोस्त के घर गया था उसे बुलाने के लिए, जो कि एक समय से बालातर है कि एक बंदा गाड़ी भी लेके जाए और मोटरसाइकिल भी साथ लेके जाए। ये वहाँ पर उसने बहानेबाजी वहाँ पे शुरू कर दी। जब मैंने इसको पकड़ा तो इसने काफ़ी वहाँ पे मज़ामत की हमारे साथ। मेरे कांस्टेबल खुरम के ऊपर इसने गाड़ी चलाने की भरपूर कोशिश की कि मैं खुरम को कुचल दूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर करम नवाजी है कि वहाँ पे बाल महफूज रहा ये, वरना इसने कसर कोई नहीं छोड़ी थी गाड़ी ऊपर चलाने की। महकमा पुलिस के जवानों ने, मैं समझता हूँ कि ख़ासकर लाहौर की 14
400 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं और अपनी जान देकर जामे शहादत नोश फरमाया है। बाकायदा तौर पर अगर किसी को किसी चीज़ का शक व शुबात है तो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह का पहला गेट क्रॉस करके यादगार शोहदा बनी हुई हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसरों के नाम हैं जो कि अपनी नहीं, अपनी ज़ाती नहीं बल्कि शहरियों की, मेरी, आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश फरमा गए हैं। और जिस तरह से बदामी बाग के इलाका में मंशियात फरोश ने पुलिस एहलकार को फायर मारा तो वो मौका पर ज़ख्मी हुआ और उसको हस्पताल ले गए। मनावा के इलाका में शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए पुलिस एहलकार ने जिस तरह से डाकुओं को रोका तो डाकुओं ने ब्रेस्ट मारा जो कि उसके सीने पर लगा, वो उसी वक्त जो है वो जामे शहादत नोश फरमा गया। काना के इलाका की बात की जाए तो चूंग के इलाका की बात की जाए तो वहाँ पर भी डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को गोलियों का निशाना बनाया जो कि यादगार शोहदा में इस वक्त दफन है और बाकायदा तौर पर सारी कौम उनके लिए जो है वो दुआएं कर रही हैं। आप तो कहते हैं जी मैं तो पैसे सिर्फ डराना से लेने, गाड़ी क्यों भगाई? गाड़ी सर वो साइड पे लगा रहा था तो खुरम भाई आ गए, बस रेस पे पैर आ गया जी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी नहीं भगाने नहीं लगा था, बस साइड में लगाने लगा था तो खुरम भाई आ गए हैं, इन्होंने रोका, इन्होंने फिर मुझे खुरम भाई का तो बड़ा एहसास है तुझे, खुरम भाई पास आ गए, खुरम भाई की कॉल उठा के ब्रेक लगा लेते। नहीं, उन्होंने जब मुझे कार्ड अपना दिखाया कि हम पुलिस वाले हैं तो फिर उस वक्त मैं कार्ड ना दिखाते तो नीचे कुचल देते। नहीं, मैं साइड पे लगाने, मेरे पास पुलिस का कार्ड नहीं है, मुझे नीचे दे देते। सर इन्होंने, मुदई के पास पुलिस का कार्ड नहीं है, मुदई को नीचे दे देते। खुरम का तुम्हें बड़ा ख्याल आया, मुझे कार्ड दिखाया, और पुलिस का इतना तुम्हें डर होता तो वहां से भागते ना पैसे लेके। जी खुरम की जानिब चलेंगे क्योंकि खुरम ने एक बड़ा जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और मुलज़िम कह रहा है खुरम भाई, उसने अभी भाई भी इसको बना लिया है और सारा दिन इसी बात पर उसको पीछे पीछे लगा रखा है। खुरम साहब, जिसको आप पकड़ने के लिए सारा दिन ख़राब होते रहे, रोटी खाने के लिए आगे पड़ी तो तब भी जो है वो इसकी लोकेशन आ गई। अब ये कहता है खुरम भाई ने सिर्फ वो दरवाज़ा खटखटा के सिर्फ मुझे कार्ड दिखाया तो मैंने ब्रेक लगा दी, आपके ऊपर ये गाड़ी नहीं चढ़ाने लगा था। अस्सलाम वालेकुम। जिसने गाड़ी भगाने की कोशिश की है इसको रोका है, काफ़ी वाम इकट्ठी होगी, इसने फिर उसके बाद ये गाड़ी रुकी है। इसने भगाने की पूरी कोशिश की है कि गाड़ी को मैं लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊँ। आज सारा दिन कैसा गुजरा? आपने सोचा होगा चलो यार आज जल्दी जावांगे घर जाके बच्चों ना सैर तफरी करांगे, किते थोड़ा जा मौज मेला करांगे, बाहर पार्क जाके सारा खाना पीना आना जाना होता है। ईद के बाद बंदा ससुराल भी कोई चक्कर शक्कर लगाता है, सारा प्लान इसने ख़राब कर दिया। जी, ये हम आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशिश हैं। आज स्पेशल टास्क मिला हुआ था जहाँ पे वारदातें हो रही हैं, हमने उसके लिए लगे हुए थे। हमें कॉल मिली, एसएचओ साहब ने कहा कि ये गाड़ी है, इसमें से 2 करोड़ रुपया लेके बंदा जा रहा है, उसको राउंड अप करना है। मैं और शहबाज एसी साहब मौके पे पहुंचे, देखा, उसके बाद लोकेशन ली है। एसएचओ साहब ने कहा ये बंदा इस जगह पे आ रहा है, इसके पीछे करते रहे। फिर इसके बाद इकबाल गए हैं, उसके बाद फिर जोहर टोन से आगे टाउनशिप से आगे मॉडल टाउन, इस सारे इलाके में घुमाता रहा है। खुरम, अगर इसकी नीयत ख़राब ना होती तो ये ब्रेक लगा के उधर ही कह सकता था मैं सिर्फ थोड़ा ना दुश्मनी ली सी, गड्डी में ब्रेक ला ली है। आप समझते हो कि इसने रकम का खुर्द बुर्द करना था? जी बिल्कुल, इसने इसका ये ज़हन था कि इसके साथ जब जहाँ पे ये खड़ा था वहाँ पे जाके इसने दोस्त को लेना था, बाइक लेके गाड़ी को उधर जाके छोड़ के वहाँ से पैसे लेके उस लड़की के साथ इसने रफू चक्कर होना था। जब आपने इसको गिरफ्तार किया तो इसने आगे से मजम्मत भी की है? जी हाँ, जिसने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी थी आगे से, अगर आवाम ना होती है, गाड़ी लोग ना इकट्ठे होते तो इसने गाड़ी चढ़ा के भगा देनी थी वहाँ से। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि मुद्दई मुकदमा का भाई मेरे पास आए, और मैं समझता हूँ कि मैं पुलिस वालों का हमायती नहीं हूँ, मैं उनका हमायती हूँ जो शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं। पुलिस में भी काली भेड़े हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारे सिविल लोगों में भी बड़ी काली भेड़े हैं। कुछ लोग जो है वो दाढ़ियाँ रखकर खुदा ना खास्ता जो है वो जुर्म करते हैं, कुछ लोग क्लीन शेव करा के भी लोगों का भला करते हैं। इनकी कारकर्दगी के हवाले से अगर देखा जाए तो इनकी कारकर्दगी आज बड़ी ही बेहतरीन रही। 2 करोड़ रुपये मिल गया? बिल्कुल मिल गया, पूरे पैसे थे? पूरे पैसे थे। वैसे उसमें जो डैशबोर्ड में पैसे पड़े थे उसमें से 2,12,000 इसने निकाला हुआ है। तो वो तो कहता मेरे पास है ही नहीं, वो निकाला है, इनको पता है। एक छापर वो लेके, इन दोनों भाइयों को पता है, ये लेके किसी दोस्त की तरफ गया, फिर वो छापर बाद में ले गया उसमें से। आप इधर ही रहिएगा, एक बार फिर मैं मुलजिम की जानिब चलूंगा। 2,12,000 रुपए आपने गबन किए, किधर गए? आपको नहीं पता कि एसएचओ शफीकाबाद ने आपसे पैसे बरामद कर लेने हैं, यहाँ पर डीएसपी शफीकाबाद ने आपकी तफ्तीश करनी है, पैसे बरामद कर लेने हैं, वो पैसे कहाँ गए? सर वो पैसे मैंने नहीं निकाले, सिर्फ वही पेट्रोल के जो से मैंने निकाले हैं उसमें से वही पेट्रोल का तो आपने 10-12 हज़ार निकाला, वो अलग बात है, बाकी पैसे किधर गए? उसके अलावा और मुझे नहीं पता कि वो पैसे किधर हैं किधर नहीं, लेकिन मैंने वही
पेट्रोल और उसके लिए निकाले हैं, टोल टैक्स के लिए। बकाया मैंने कुछ भी उसमें से नहीं निकाला। आयन जी वो कहता है जी मेरे पास तो सिर्फ यही पैसे थे जो मैंने निकालने हैं और पेट्रोल डलवाया। थोड़ा सा इस तरफ होंगे ताकि इसके हवाले से बताएं कितने पैसे कम हैं। 2,12,000 कम है। और ये निकाल के उधर जिस दोस्त की तरफ मोटरसाइकिल लेने गया, ये भाई दोनों साथ थे, इनके सामने वो शापर लेके गया, उस शापर में से पैसे कम है। अगर हमने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना होता तो हम कहते ज़्यादा कम है। नाजरीन बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात की है। अगर इसके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगवाने होते तो 2 करोड़ में से कोई कम से कम 50 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगाते। तो खासकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जितने पैसे कम थे, ये लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। आप यकीन करें, हमने अपने पास जितने मुलाजिम रखे हैं ना, बच्चों की तरह रखे हुए हैं। उनके जूते, कपड़े, ईदें, शबरातें, हर चीज़ दी है। बेशक सामने खड़ा है, इससे पूछ सकते हैं। सांप क्यों पाल लिया? नहीं, हमने इसका भी बड़ा ख्याल रखा है। तो फिर ये सांप क्यों बन गया? तो इसको पता होगा ना इसने क्यों ऐसी हरकत की है। वो सांप कहता है कि मैं तो मुद्दई से बदला लेना। हमारा इसने कोई एहसास ही नहीं किया। मेरे घर आया, मेरे भाई का घर है फेज़ 5 में, मेरा घर है फेज़ 6 में। मेरी तरफ आता था भाई, घंटा डेढ़ बैठता था। हमने इसकी उधर भी खिदमत की इसकी, यानी इसका बड़ी इससे मोहब्बत की। हमें तो पता ही नहीं एक बंदा कैसे निकले हमारे साथ। मुझे तो यकीन कर ले, भाई तो मेरा बेचारा इतना सादा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। इसने किया क्या, उनको पूरी दिन खपा के 5 दिन पहले निकले इधर से टूर पे। ईद के चौथे दिन ये निकले इधर से टूर पे। 4 दिन के बाद 5 दिन उनके साथ खाने, हर चीज़ खाता रहा, रात उनके साथ उनके कमरे में ही रहता रहा। फिर इसने एक और बड़ी बुरी बात की। इसने कहा था, इसकी ना हमारी जो भाभी है उनके साथ इसकी बात हुई है, तो इसने कहा था मैं तो वेपन भी साथ लेके गया था, मुझे कोई मौका मिलता तो मैंने भाई को छोड़ना नहीं था। ये इसने फ़ोन पे बात की है उनके साथ। अच्छा, इरादे रखते हो कत्ल के भी? कोई ऐसी बात हुई? नहीं सर, ऐसा कोई बात मैंने नहीं की। मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की कि मैं वेपन भी साथ लेके गया हूँ। अगर वेपन साथ लेके गया होता तो इनके सामने ना होता। शहबाज, कोई ऐसी बात सामने आई थी? जी मेरे सामने ये कॉल इनकी जो मालकन है उनके साथ इसकी बात हुई है, ठीक है। तो उसने लाउड स्पीकर पर डाला फ़ोन, तो जो इनकी मिसेज़ हैं, इनके भाई की मिसेज़ हैं, उन्होंने फ़ोन पे ये बताया कॉल लाउड स्पीकर के ऊपर कि आपने मुझे नहीं कहा था कि मेरे पास वेपन है, मैं तो मौका तलाश कर रहा हूँ। तो 10:30 इसने वहाँ पे तो कह दिया था, मैंने गुस्से में कह दिया था, ऐसे ही कह दिया था। और 3 बच्चों के बाप हो, वालदा तेरी बेचारी घर में बूढ़ी है, बीवी तेरी बेचारी तेरे इंतज़ार में बैठी है, कब मेरा खामन पैसे कमाएगा, कब मैं बच्ची का जहेज़ बनाऊँगी, कब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, कब मैं इनको ऑफिसर बनाऊंगी। और तुम वेपनों की बातें करते फिरते हो, कत्लों की बातें करते फिरते हो, यहाँ पर वारदात की बातें करते फिरते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसका जो मालिक था पैसों का, जो गाड़ी का मालिक था, वो उसे छोड़ के तुम खुद इधर आ गए हो। वो बेचारे लिफ्टों पे आ गए हैं, टैक्सी लेके आए हैं। टैक्सी लेके आए हैं। हाँ जी, बस सर गलती होगी जी। मैं बार बार कहता हूँ कि ये हथकड़ी बीवी बच्चे देखेंगे क्या कहेंगे जी, बस गलत ही समझेंगे। जिस तरह से हर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी कतई कोशिश होती है कि मैं मुद्दई मुकदमा से माफ़ी मांग लूँ कि मुझे माफ़ कर दो। भाई साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं, ये बड़ा मुतमिन नज़र आ रहा है। ये देखें इसका चेहरा, आप जरा चेहरा ऊपर दिखाओ। ये बड़ा मुतमिन नज़र आ रहा है। ये कहता हो मैं उन्होंने सॉरी कर ली, कोई गल नहीं, मैं सॉरी कर ली है। कोई ऐसी है? नहीं सर, बहुत मुश्किल है इस दफ़ा सॉरी इसकी कबूल हो। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मुमकिन इसके साथ तो वो सलूक करेंगे जो याद करेगा। अब ये अब इसको बताएंगे सलूक होता क्या है। सांप को छोड़ने का मकसद ये है किसी अगले टारगेट की तलाश में, किसी अगले को डसेगा ये ऐसे ही करेगा। लेकिन इसके साथ मैं आप इससे ये पूछें, 2,37,000 रुपया ईद से पहले भी हमारी गाड़ी में से, इसी गाड़ी में से काम निकला है। चोरी है? वो भी नहीं निकला, वो भी इसी ने निकाला है। ये हमें उस बात का इसने हमें कसम उठाई थी। मैंने आपको उसने कसम देके क्लियर कर दिया जी, वो मेरे को तो नहीं आया, मेरे को कसम ले लो। हमें तो वैसे लगता हमने तो इसके साथ ये मोहब्बत की है। हमें कहा चलो नौकरी उसकी लगी हुई है, आजकल आपको पता है कोरोना का दौर है, बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, हमने इसका खसूसी ख्याल रखा है। तो इसके ख्याल का हमें वो कहता हज़रत अली का कौल है ना, जिसके पे एहसान करो उसके शर से बचो। इसने हमारे साथ ये किया, तो इसको तो अब कभी माफ़ी तो मिलनी ही नहीं, किसी सूरत भी नहीं मिलनी माफ़ी। किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन उस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ ना बनो। मैं कहता हूँ हम ये अभी इसने हमें भाई को कहा, इसके उनके साथ मेरी कोई बात हुई थी, ये भी सरासर झूठ बोल रहा है। बच्चों से ज़्यादा उन्होंने इसका ख्याल रखा हुआ है। घर में सर्वर क्वार्टर दिया हुआ है, घर में चारपाई दी हुई है, यानी हर चीज़ का घर का खाना जो पकता है वही ये खाता है। अच्छा मुझे बताओ एक चीज़, अगर किसी का मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है और वो किसी बंदे को मिल जाए तो बाकायदा आप फ़ोन करके उसे कहते हैं कि जी यार ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, और वो आपका फ़ोन वापस करने के लिए आ जाता है, आप उसको इनाम देते हैं। 2 करोड़ की रकम लग गई है, कुछ मेरे दोस्तों ने भी इनाम दियोगे? लाजमी इंशाल्लाह। ये भाई इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हम इनके साथ खड़े हैं।
और इनको इंशाल्लाह इनको इसका हक देंगे जो हमारे साथ इन्होंने जो हमारा ये सारा काम का इनाम तो बनता है। मिलेगा, लाजमी इनको मिलेगा सर। जी, मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी मौजूद थे, मेरे साथ यहाँ पर बाकायदा वो जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा करने वाले खुरम भी मौजूद थे। अगर बात की जाए अकरम की, तो अकरम इस वक्त पूरा अलर्ट खड़ा है और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर खड़ा है ताकि ये अगर यहाँ से भागने की कोशिश करे तो अकरम का काम है इसे शूट कर देना। अकरम बाकायदा तौर पर एक जदीद राइफल से लैस है और यहाँ पर जो शबाज ASI है, जिस तरह से मैंने बताया था कि इसने आज बड़ी मेहनत की, खासकर SHO की बात की जाए, DSP की बात की जाए, SP सिटी की बात की जाए, तो तमाम लोगों ने जो है वो 2 करोड़ रुपए ढूंढने में बड़ी मदद की और बाकायदा तौर पर आखिर इनकी दुआएं, इनकी हलाल की कमाई इनके हाथ आ गई और बाकायदा तौर पर आज ये बड़े खुश हैं। जब सुबह आपकी वारदात हुई तो उस वक्त आपके किसी के ब्लड प्रेशर लो हो गए और किसी के हाई हो गए। इसने जुम्मा भी हमारे साथ उधर चकवाल पड़ा है मस्जिद में, ये दुआ कर रहा होगा जाके जुम्मे के बाद, अल्लाह करे। भी पड़ा। और अच्छा उधर से हमने अभी जो टैक्सी करा के आए 50,000 40,000 टैक्सी वाले को दिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूं DSP शफीकाबाद आतिफ मिराज के हमरा। जिस तरह से आपने बात सुनी थानेदार की भी, इसके अलावा जो कांस्टेबल जिसने जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा करके मुलजिम को गिरफ्तार किया, और मुलजिम की भी बात सुनी कि किस तरह से ये वारदात की गई, और मुद्दई मुकदमा ने चीख कर बताया कि जो हम पैसों के और गाड़ी के मालिक थे, हम लोग जो है वो लोगों से लिफ्ट लेकर लाहौर पहुंचे हैं और बाकायदा तौर पर ये हमारी गाड़ी और पैसे लेकर फरार हो गया था। आतिफ मिराज साहब की जानिब चलते हैं। सर, ये बताएं कि 15 की कॉल आपको मसूल होती है और आप सब काम छोड़ के लाहौर की सड़कों पर नाकाबंदी कर देते हैं, 2 लाख रुपए प्रॉपर बरामद कर लिए गए हैं और बाकायदा मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दिए गए हैं, तमाम अहवाल क्या है? अच्छा वसीम साहब, पहले नंबर पर तो ये है कि ये 2 लाख नहीं, 2 करोड़ रुपए हैं। 2 करोड़ की बात की है। हाँ जी, ये जो ख्वाजा उस्मान साहब हैं, इनका शूज़ का कारोबार है, ये होलसेलर हैं, ये मार्केट में जो माल देते हैं उसकी ग्राई करते हैं। ये वीकली इनकी वीक में या महीने में इनकी ग्राई है एक दफ़ा। ये अभी आज ग्राई करके वहाँ से चकवाल पहुँचे हैं। चकवाल से जब ये निकलने लगे हैं तो वहाँ पे इन्होंने खाना खाने के लिए रुके हैं होटल के ऊपर। जब ये रुके हैं तो इसको मौका मिल गया। ये कोई 9 महीने से इनके पास मुलाजिम था हामिद हुसैन जो है, तो ये इसी चक्कर में था कि किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त के इनको जो इसने चूना लगाना था, तो ये इनके हक हलाल के पैसे थे, अल्लाह ने करम किया। हमें जब कॉल मसूल हुई तो फौरी तौर पे SHO शफीकाबाद हैं ये और इनकी पूरी टीम जो है, इन्होंने पूरी एफर्ट की और इसको गिरफ्तार किया और पूरे के पूरे पैसे रिकवर कर लिए। आतिफ साहब, बतौर DSP आप समझते हैं कि जिस तरह से मुलजिम ने इंकशाफ किया कि मैंने तो सिर्फ बदला लेने के लिए गाड़ी भगाई थी और पैसे मैंने हड़प नहीं करने थे, गाड़ी और पैसे बाकायदा इनके घर के बाहर खड़े करके गाड़ी मैंने चले जाना था, आप समझते हैं कि इसकी बदनीति नहीं थी? नहीं, ये बकवास है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रॉपर ये पैसे लेके भागा है, ये तो निकल गया था। अभी यहाँ से इसने किसी को उठाना था जिसके पास इसने जाना था। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें से इंशाल्लाह काफ़ी सारी बातें निकलेंगी। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ यहाँ पर DSP आतिफ मिराज मौजूद है जो शफीकाबाद तैनात हैं। मुलजिम के हवाले से भी बात की गई, तो जिस तरह से मुलजिम ने कहा कि मैं सिर्फ डराने के लिए था, लेकिन मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, उनका कहना था कि इस तरह का कोई भी किरदार नहीं है, बाकायदा तौर पर इसने पैसे जो थे वो लेके यहाँ से फरार होना था। मैंने इस तरह से कई प्रोग्राम जो पहले भी किए, तो मैं यही कहता हूँ कि घर के अंदर कोई भी चौकीदार हो, चाहे वो मर्द व ख़वातीन हो, चाहे वो जो है वो आपका गन मैन हो, या घर के अंदर कोई भी काम करने वाला ड्राइवर हो, या कोई भी ऐसी जो है वो लड़की या लड़का आप घर पे काम पे रखते हैं, तो सबसे पहले मुतलका थाने में उसका बाकायदा तौर पर इंदराज कराएं ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि मेरे क्वाइफ जो है वो थाना में मौजूद हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़ नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।